साइंस का MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उससे किसके रूप में जाना जाता है? उसके किसके रूप में जाना जाता है? एमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, नाभिक विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। नाभिक विखंडन, तो नाभिक विखंडन के संबंध में एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूटनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। कितने हर्ट्ज से कम? 20 हर्ट्ज से कम तो अवश्रव्य, 20 से 20,000 के बीच में तो श्रव्य ध्वनि तरंग, और 20,000 से अधिक होगा तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हवा या गैस को मापने के लिए आर्द्रता मापी। परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो एमीटर द्वारा। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बल का उदाहरण कौन सा है? पर्वतों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? भौतिक मात्रा और माप यानी इसका माप, ऊर्जा का जूल होता है, दाब का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है। ठीक है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और शक्ति का वाट। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप से जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिजली। क्या कहा जाता है? बिजली ना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होता है? कौन सा नियम? कौन सा नियम के अनुसार? जूल का नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13, डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। 17वें समूह पर कौन स्थित है? हेलोजन गैस। अक्रिय गैस कौन सा समूह में है? 18वां में। क्वेश्चन नंबर 14, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे डैश का जोड़ा या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। किसका जोड़ और किसका निष्कासन होगा तो अपचयन कहलाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। तेल के वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 16, ठोस कार्बन ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, जिसका आणविक सूत्र होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त में संबंधित नहीं है। तीसरे आवर्त में कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? ब्रोमीन। ब्रोमीन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, इस किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? ह्यूमस ह्यूमिसीभवन से। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H4। C3H4 है। लैंथेनाइट कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? लैंथेनाइट 15। डैश सिलिकॉन ऑक्साइड का सामान्य नाम है। सिलिकॉन ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22, किसे कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाने वाली, जहां n कोष की संख्या है तो क्या होता है? 2n²। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? धातु ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक सिल्वर। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पादन निर्मित होते हैं? लेड क्लोराइड और कॉपर।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। अर्ध धातु नहीं है यानी कौन सा नहीं है अर्ध धातु? सीजियम। सीजियम अर्ध धातु नहीं है। अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, कौन सा सही है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला नहीं करता, यानी ये गलत है। अम्ल नीला को लाल करता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यानी ये गलत है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये दोनों गलत है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, परमाणु क्रमांक 7। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? नीला बना देता है। चूना पत्थर, खड़ी एवं संगमरमर किसके विविध रूप है? किसका विविध रूप है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 38, दूध और फेस क्रीम गैस के उदाहरण है? दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है? इमल्सन का। 39, सौर सेल बनने में प्रयुक्त तत्वों की पहचान करें। सौर सेल सिलिकॉन से। 40, डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? सिनेबार और निकेल, ये गलत है। गैलिना से सीसा, बोर्नाइट से कॉपर और मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, लेकिन सिनेबार से निकेल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे डैश के संपर्क में आने वाले नीले काले रंग के हो जाते हैं? किसके संपर्क में? आयोडीन के संपर्क में आने पर। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 44, Fe + CuSO4, FeSO4 + Cu यह कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का। C2H5OH किसका रासायनिक नाम है? सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है? इथेनॉल का। जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम फास्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। 373 केल्विन। अवोगाड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻⁴ कितना होता है? 23। हेलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हेलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 118 को तत्व हैं। ठीक है। 50, किसी विलंगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार कहा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? कार्बन का 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। ड्यूराल्यूमिन एल्युमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। किससे? तांबा से।
निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? चांदी में। इसमें सबसे विद्युत संवाहकता होगी चांदी। निम्नलिखित में से किस तरल पर पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? किस पर सबसे अधिक होता है? जल पर। जल का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? किसका अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। हीलियम का 2। कैल्शियम का 20 होता है। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना। डैश एक एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, एथेनोइक एसिड CH3COOH। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। उपधातु कौन सा नहीं है? ज़ेनॉन उपधातु नहीं है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 62। एल्किन के सामान्य सूत्र पहचानिए। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 64। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक में मौजूद कोई क्या नहीं होता है? जीन होता है, केंद्रिका होता है और डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल ये भी होता है। ये DNA है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये भी होता है। रिक्तिका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66। कोशिका किस जीव का डैश जीवित भाग होता है? सबसे छोटा। कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 67। नारियल के रेशायुक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं? किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई थी? 1960 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 71। उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर 72। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होती है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का एक प्रमुख घटक क्या है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 74। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का जैसे डैश अंग होते हैं? कोशिकांग होते हैं। पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलिकाओं के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? 2 पथ निर्मित होते हैं। हाँ, 2 पथ होते हैं। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? बुखार। जीवाणु संक्रमण का लक्षण क्या है? बुखार है। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े हुए विकार का नाम बताएं। एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 78। पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिनमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 79। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्त उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े का देखा, उन्होंने उस शब्द को क्या गढ़ा? कोशिका। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 81। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म। कैसे पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 82। डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 83। माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होती है?
2 झिल्ली की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन सा है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। हाँ, पहला मांसाहारी मेढक होगा। 85, डैश कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? लाइसोसोम। आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 86, पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह में संबंधित नहीं है? पेंगुइन, प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स या कंगारू? कौन सा संबंधित नहीं है? पेंगुइन। 88, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जा सकता है? किससे अलग किया जा सकता है? कोशिका द्रव्य से। क्वेश्चन नंबर 89, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की थी? किसका उपयोग करके? अधिक उपज वाली किस्में के बीजों से। क्वेश्चन नंबर 90, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 91, डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? किससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का के अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत कौन आता है? ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 95, ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? खून का रंग नीला होता है। वो तो रंग चेंज करते रहेगा, लेकिन ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। खून का रंग नीला होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 95, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वतः। विश्व में हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग। प्लास्टिड जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं? कौन सा रंग का? हरा रंग का। प्लास्टिड जिसमें हरा रंग का रंजक क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 99, फास्ट फूड प्राय वसा और किससे भरपूर होते हैं? अपूरित कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 100, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? थायमिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन B1 को। विटामिन सी एक क्या है? विटामिन सी कैसा विटामिन है? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट।